श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करगाया। वर रामचंद्र की जय हो। पंखा तंत्र पछाड़ कर। अतुलित बलधामं हेमाशलाभदेहं दनुजवन कृशानुज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशं नाथम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तयतमीश्वरम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तयस्तमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सिया वर रामचंद्र की जय हो। प्रथम पूज्य भगवान गणेश का आह्वान है कि आप श्री राम कथा में पधारें। माता सरस्वती से वंदन है, हे मैया आप आए और हमारे जिहा पर बैठ जाएं। हनुमान बाबा से वंदन है कि आप श्री राम कथा में पधार कर आसन ग्रहण करें। अनंतानंद कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावन अवतार पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया। श्री राम कथा का प्रसंग अयोध्या कांड के उस मोड़ पर पहुंची है। भगवान वनवास में श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं। वहां निषाद राजगुह जी भगवान को देखकर बड़ा भाव विभोर हो गए हैं। उन्होंने प्रभु को नगर में चलने के लिए कहा। तब प्रभु ने सारी बात बताई कि पिताजी का वचन मानकर मैं वन में आया हूँ और 14 वर्ष तक सन्यासी वेश धारण किए हुए विशेष उदासी अवस्था में हमें जंगल में वास करना है। मैं नगर में नहीं जा सकता। तब निषाद राजगुह जी सारी व्यवस्था वहीं किए हैं। अशोक वृक्ष के नीचे कुशपात का आसन बनाकर प्रभु उसी पर विराजमान है। माता जानकी उसी पर विराजमान होकर आराम कर रहे। लखनलाल जी और निषाद राजगुह जी ये दृश्य देखकर, जबकि दोनों पहरा दे रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं, तब निषाद राज प्रभु की स्थिति देखकर, दशा देखकर बड़ा ही विह्वल हो जाते हैं और लखन जी से कहते हैं, भैया जो भगवान श्री राम जी इतने कोमल सुंदर शरीर धारण किए हुए हैं, ये अयोध्या की भोग विलास करने योग्य माता केकई, रानी केकई ने बड़ा निष्ठुरता दिखलाई और इन्हें जंगल भेज दिया।
ये बड़ा ही अनुचित हुआ। ये कांट कूस पर सोए हैं, ये कैसी विडंबना है। तब लखनलाल जी कहते हैं, हे निषाद राज जी, इसमें किसी का दोष नहीं होता, सब अपने कर्म और विधाता का विधान है। इसलिए आप तनिक भी शोक न कीजिए। ये न माता कैकेयी का दोष है, किसी का दोषारोपण करना उचित नहीं। अब कथा आगे। कैकेयी नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिल पनु की, जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन सिया, वर रामचंद्र की जय हो। निषाद जी कहते हैं कि कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और श्री जानकी जी को सुख के समय दुख दे दिया। मैं बताऊं, माता कैकेयी ने जितनी बड़ी योगदान दी है, वैसी बड़ी त्याग न कोई माता कर सकती है, न कोई पत्नी कर सकती है। मैं एक छोटी सी बात बताऊं, हमारे राघव जी बचपन से ही माता कैकेयी के गोद में सोया करते थे, शयन करते थे। एक दिन की बात है, माता कौशल्या को लगा कि पुत्र मेरा राम है और मेरे कक्ष में शयन नहीं करता। वह गई और कैकेयी भवन से राम को कि दीदी आज राम जो है मेरे कक्ष में शयन करेगा, लेकर चली आई कौशल्या मैया अपने भवन में। राम जी छोटे अवस्था के थे, हाथ पकड़कर चलना केवल जानते थे, उस समय की बात। आधी रात बीत गई, प्रभु को नींद नहीं आ रही है, करवट बदल रहे हैं, कभी दाएं कभी बाएं, लेकिन आंखें उनकी नींद नहीं पा रही है। माता कौशल्या थपथपाती है, लोरी सुनाती है, लाड़ करती है, प्यार करती है, लेकिन इसका कोई प्रभाव हमारे राघव जी पर नहीं पड़ता। तब मैया ने कहा, पुत्र राम क्या हुआ, तुझे नींद नहीं आ रही है, कोई कष्ट है, क्या दिक्कत है, हमें बताओ। तब राम जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैया मुझे कैकेयी माई की बड़ी याद आ रही है, मुझे कैकेयी माँ के पास ले चलो। आधी रात को माता कौशल्या ने राम जी का हाथ पकड़ा और कैकेयी भवन की ओर चल पड़ी। जब कैकेयी भवन के पास पहुंची तो देखती है कि कबाड़ खुला है और कमरे के एक कोने में रानी कैकेयी शिक्षक कर रो रही है। जब रोने की बात माता कौशल्या ने देखी तो कैकेयी के पास जाकर पूछी, दीदी क्या हुआ, क्यों रो रही है। तब कैकेयी मैया ने कहा, बहन दीदी आज पहली बार राम मुझसे दूर गया है,
इसलिए मुझे चैन नहीं लगता है कि मेरे प्राण मुझके शरीर से निकाल कर कोई ले गया। और इतना कहते हुए राम को अपने गले से लगा लेती है और गले से लगकर गोद में ही देखते देखते भगवान मैया के गोद में सो जाते। भला विचार कीजिए, जो माँ राम को इतना चाहती थी, भला वो इतना कठोर निर्णय कैसे ले सकती है? ये तो प्रभु की लीला है, विधि का विधान है। इसमें हमारे माता कैकेयी का तनिक भी दोष नहीं है। माता कैकेयी ये अपशब्द सुनने के अधिकारी नहीं। वही निर्दयी के कहकर निषाद राज जी माता कैकेयी को संबोधित कर रहे हैं, तो लखनलाल जी कहते हैं, मंगल भावनया मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी भाई दीन कर कुल बिटप कुठारी कुमति कीन्हा सब विश्व दुखारी भयउ विषादुनि सादहि भारी राम सिए मही शयन निहारी। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कैकेयी को कुल्हाड़ी कह रहे हैं। उसने कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सूते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोल ये लखन मधुर मृदु बानी ज्ञान विराग भगति रस सानी काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत करम भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोली, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग भाल मंदा हितयन हितमा ध्याम भ्राम फंदा जनमु मरणु जहाँ लगी जग जालू संपत्ति विपत्ति करमयारु कालू। लखनलाल जी निषाद जी को विकल देखकर समझाते हैं कि हे भाई, इसमें किसी का कोई दोष नहीं, सब अपने कर्मों का फल है और विधि का विधान है। संजोग यानी मिलना, वियोग बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहां तक जगत के जंजाल है, सब ये दिखावा है और इसी के अनुरूप आदमी जीव जो है चलता रहता है। धरनी धामु धनु पुर परिवारु सरगुन रकु जहाँ
लगी बेवहारू। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथु नाही। धरती घन घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहां तक व्यवहार हैं, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचार में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है, परमार्थ ये नहीं है। सपने होई भिखारी नृप, रंकुनाक पति होई। जागैला भुन हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय सोई। सियावर रामचंद्र की जय हो। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ण का स्वामी इंद्र हो जाए, जो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। मंगल भावनाय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अस विचारी नहीं कीजियरोसु, काहू ही बादीन देय दोषु। मोह निशा सबु सोहनिहारा, देखिए सपना अनेक प्रकार। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोषी देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। एहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिए तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में जोगी लोग जागते हैं, जो पारमार्थी है और प्रपंच से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जगा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलास से वैराग्य हो जाए। होई विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथुएहु, मन क्रम वचन राम पदनेहु। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा निषाद जी, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना ही यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कहिनी तनेति निरूपहि वेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम ब्रह्म है। वे अभिगत अलख अनादि अनुपम सब विकार से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नेति नेति नित्य कहकर निरूपण करते हैं। समझाते हैं भैया लखन लाल जी,
निषाद जी को कि आप प्रेम के विवश होकर हमारे राघव जी भैया को एक साधारण जीव न समझिए, ये परम ब्रह्म है जिनको शास्त्र और वेद नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, वही ये हैं। आप इन्हें दुख सुख में बांध कर नत रखिए। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहि जग जाल। सिया वर रामचंद्र की जय हो। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते। मंगल भावनाय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सखा समुझियस परिहारी मोहु, सिय रघुबीर चरण रत होहु। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्र नयन जल छाए। शौच के सब कार्य करके पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया, फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत जी के नेत्रों में जल छा गया। हृदय दाहुवती बदना मलिना, कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहे उस कौशल नाथा, लय रथु जाहूं राम के साथ। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुख मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोली, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। बानु दिखाई सुरसरिया नवाई, आने हूँ फेरी बेगी दो भाई। लखनु राम सियान हूँ फेरी, संशय सकल संकोच निवेरी। महाराज ने हमको आदेश दिया था कि वन दिखलाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को लौटा कर लाना। निपयस कहेउ गोसाई जस, कहीं करो बलि सोई। करि बिनती पायन परेऊ, दीन बाल जिमिरोई। सियावर रामचंद्र की जय हो। महाराज ने ऐसा कहा था, जब प्रभु जैसा कहे वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुमंत जी गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रोने लगा। तात मंगल भावनाय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ
अजिर विहारी। तात कृपा करी कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्मु मतु तुम सबु शोधा। और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धर्ज बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला। शिवी दधीच हरिचंदन नरेशा, सहाय धर्म हित कोटि कलेशा। रंती देवबलि भूप सुजाना, धर्मु धरेउ सही संकट नाना। शिवी, दधीची और राजा हरिचंद ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंती देव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहा। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्मु न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्मु सुलभ करि पावा, तजय तिहु पुर अपजसु छावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। राघव जी कहते हैं, मैंने उस धर्म को सहजता से ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपजस छा जाए। सुमंत जी महाराज की आज्ञा को राघव जी से कहकर उनके चरणों में गिरकर एक बालक की भांति रोने लगे। राघव जी उन्हें उठाकर गले लगाया और समझाया, हे तात, आप पिता तुल्य हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि धर्म का परित्याग करने से तीनों लोकों में अपजस लगेगा। बताते हैं राघव जी कि शिवी, दधीची, राजा हरिश्चंद्र, रतिदेव ऐसे ऐसे राजाओं का नाम रखकर, धर्मज्ञों का नाम रखकर समझाते हैं हमारे राघव जी सुमंत जी को कि जिन्होंने करोड़ों कष्ट सहे, सब सहन करके भी धर्म का परित्याग नहीं किया, और वही धर्म मार्ग मुझे सहजता से मिला है, इसलिए मुझे धर्म परित्याग करने पर विवश न कीजिए। संभावित कहूं अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। तुम सन तात बहुत का कहूं, दिए उतरु फिरी पात कुलहू। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपजस की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूं, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता है। पितु पद गहि कहि कोटि नति, विनय करब कर जोरी। चिंता कवनी हूँ बात कहे,
तात करिय जनि मोरी सियावर रामचंद्र की जय हो। और सुमंत जी से राघव जी कहते हैं कि पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें, मैं सकुशल वन में हूं। मंगल भावनाय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुम पुनि पीतु सम अति हित मोरे विनती करहु तात कर जोरे। सब विधि सोई कर तव्य तुम्हारे दुख न पाव पीतु सोच हमारे। हे सुमंता जी, आप पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य होता है जिसमें पिताजी हम लोग के सोच में दुख न पावे। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु भयउ सपरिजन विकल निषादु। पुनि कछु लखन कहि कटु बानी प्रभु बर जाए बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत जी का यह संवाद सुनकर निषाद राजगुह जी संपूर्ण परिवार सहित व्याकुल हो गए। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना कर दिया। सकुची राम निज शपथ देवाई लखन संदेशु कहिए जानी जाई। कह सुमंत्रो पुनि भूप संदेशु सही न सकहि सिए विपिना कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र जी ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के कलेश को न सह सकी। यहाँ लखन लाल जी कुछ कटु वचन कड़वी बातें बोले हैं कि महाराज को ये लौटाने की बात कर रहे हैं तो उन्हें सोच विचार कर माता केकई को वचन देना चाहिए था। अब फिर क्यों ऐसा कह रहे हैं? लेकिन राघव जी उन्हें मना करके सुमंत जी आरजू विनय करके कह रहे हैं, हे तात, आप पिता तुल्य हैं, लखन की ये बात पिताजी से मत कहिएगा। जेहि विधि अवध आव फिरी सिया सोई रघुबर ही तुम्हि करनिया। न तरु निपटयवे लंबा विहीना मैं न जियाव जिमी जल बिनु मीना। इसलिए जिस तरह सीता अयोध्या को लौटावे तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जी। मैं के ससुरे सकल सुख
जब ही जहाँ मनुमान, कहाँ तब रही सुखे न सिए, जब लगी विपत्ति बिहान सिया। बर रामचंद्र की जय हो। सीता के मायके, पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहां जी चाहे वहीं सुख से रहेगी। जब राघव जी लौटने से मना कर देते हैं तो अंतिम संदेश महाराज का सुमंत जी कहते हैं कि हे रघुनंदन, महाराज ने ये कहा था कि जब राम और लक्ष्मण न लौटे तो सीता को जरूर लौटा कर लाइएगा। दोनों जगह ससुराल अथवा मायके जहां इनको जब मन करे जितना दिन तक रहने को सुख पूर्वक रहेगी और तब तक रहेगी जब तक यह विपत्ति कट न जाए, 14 वर्षों तक। मंगल भावनाय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। विपत्ति भूप किन्ह जेहि भांति, बिनति भूप किन्ह जेहि भांति। आरती प्रीति न सो कही जाति, पितु संदेशु सुनी कृपा निधाना। सिए ही दीन सीख कोटि विधाना। राजा ने जिस तरह विनती की, राजा ने जिस तरह विनती की वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री राम जी पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों प्रकार से सीख दी। सास ससुर गुर प्रिय परिवारु, फिरहु त सब कर मिटाए खभारु। सुन पति वचन कहती बाय देही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। उन्होंने कहा तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर सीता जी कहती है, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणामये परम विवेकी, तनु तजि रहती छाह कीनि छेकी। प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका दूत जिजाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी जा सकती? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? पति ही प्रेमामय विनय सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरी सहितकारी, उतरु देऊ फिरी अनुचित भारी। जब रघुनाथ जी ने सिया से कहा, हे सीते, तुम लौट जाओ,
सुमंत जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वन की कठिनता देखकर मैं तुमको यही कहूंगा कि तुम अयोध्या लौट जाओ। सब माताएं की, पिताजी की बहुत अवलंब मिल जाएगा। तब सीता जी कहती है, हे नाथ, हे दीनदयाल, हे करुणा निधान, आप कैसे कहते हैं कि शरीर से छाया अलग हो जाए, सूर्य से उसकी रोशनी दूर हो जाए, चंद्रमा से चांदनी दूर हो जाए, और क्या शरीर से प्राण निकलने के बाद शरीर जीवित रह सकता है? इसलिए मैं यही तात सुमंत जी से विनय करती हूं कि आप हमारे ससुर समान हैं, आप मेरे ओर से हितकारी हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूं। यह बड़ा ही अनुचित है, फिर भी परिस्थिति ऐसी है कि मुझे कुछ कहना पड़ रहा है। आरती बस सनमुख भयऊ बिलगुन मान बतात, आरज सुत पद कमल बिनु बादि जहां लगिनाथ। सिया बर रामचंद्र की जय हो। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूं, आप बुरा न मानिएगा। आज पुत्र स्वामी ने चरण कमलों के बिना जगत में जहां तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ। देखिए, जगत जननी मैया सीता सुमंत जी से हाथ जोड़कर कहती है कि आप हमारे ससुर और पिता तुल्य हैं। आपके समक्ष मैं बोलने की जो ढिठाई कर रही हूं, ये परिस्थिति ऐसी है, उसे आप क्षमा करेंगे। मैं बताती हूं, इस संसार में जितने भी नाते हैं, संबंध हैं, पति के बिना सब व्यर्थ है। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। पीतु वैभव विलासमय डीठा, निपमणि मुकुट मिलत पद पीठा। सुख निधान यस पितु गृह मोरे, पिए विहीन मन भावन भोरी। मैंने पिताजी के इस चर्च को छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं। ऐसे पिता के घर भी जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। ससुर चकवई कौशल राऊ, भुवन चारी दस प्रगट प्रभाऊ। आ गई होई जेहि सुरपति लेई, अर्घ सिंहासन आसन देई। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोक में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवारु मातु समसासु। बिन रघुपति पद पदुमा परागा, मोहि केउ सपने सुखद न लागा। ऐसे ससुर, अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुए, ये कोई भी
सूर्यनाथ जी के चरण कमलों की रच के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करी के हरि सर सरितय पारा। कोल किरात कुरंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियां, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले। सासु ससुर सन मोरी हुती, विनय कर विपरि पाए। मोर सोच जन करिय कछु, मैं बन सुखी सुभाय। सिया बर रामचंद्र की जय हो। जगत जननी माता सीता जी हाथ जोड़कर सुमंत जी से कही, हे तात, हे पिताजी, आप सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि मेरा कुछ भी सोच न करे, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी। मंगल भावनाय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव देव। कथा विसर्जन होतु है सुनाओ वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सो तह कीन्हो प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सिया बर रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।